हरियाणा में जन्म हुआ ना मेरा, झज्जर में। जी। फिर वहाँ से मैंने आईआईटी की ऐसे तैयारी वैयारी की, फिर आईआईटी बॉम्बे में गया मैं। जी। एरोस्पेस इंजीनियर। यार पैसे तो ठीक है, पैशन वैशन वाला जो चीज़ खुशी दे रही है वो करो। जी। फिर मैं ऐसे मास्टर्स इन डिज़ाइन किया मैंने, विजुअल कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी वगैरह, वो ट्रेवल फोटोग्राफी की मैंने। बढ़िया बढ़िया, लाइक नेट जियो वगैरह में भी फोटोग्राफ मेरी फीचर हुई ना। जी। तो पहले आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। हाँ। और उसके बाद फोटोग्राफी का भी आपने 1 साल का लगभग किया है। हाँ, प्रोफेशनल लाइक। सभी देशवासियों को एक बार फिर से जय श्री राम। साथियों, महाकुंभ में जो साधु संतों का वास होता है, बहुत सारे साधु संत मिले हैं, बातें की हैं, पर एक ऐसे साधु संत मिले हैं जिनके मुख पर हमेशा यहाँ पर तेज रहता है। देखने में आपको बहुत ही जो अच्छे व्यवहार वाले जो गुरुजी हैं और साधु हैं, बात कराने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले महाराज जी, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो मैं इसमें सबसे पहले बात करूंगा, जो आप अभी नए बाबा लग रहे हो, साफ साफ बात है। तो आपने जो साधु का रूप ये कब लिया है? नहीं, इसका मेरे सुबह बढ़िया जवाब मिला ना मेरे को। वो गुरुजी ने बोला ना, जैसे जिनके साथ में आया था वो बोले कि तू ये वैरागी और सन्यासी साथ में क्या कर रहे हैं। तो एक सन्यासी एक वैरागी है। तो आप क्या हो? मैं तो वैरागी हूँ ना जी। तो आपने ये रूप कब लिया? ये तो 3.5 साल के आसपास, मतलब वो पूरा स्पष्ट हो गया। जी। हाँ, ऐसे ही जीना है। लगभग 25 की उम्र के बाद। लगभग 28 की उम्र के बाद। 28 की उम्र के बाद। तो आपने 28 की उम्र में लगभग जो अपना गृहस्थ जीवन छोड़ा है, तो उस जीवन में आपने क्या किया है, कितनी पढ़ाई की है, कहाँ से की है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हरियाणा में जन्म हुआ ना मेरा, झज्जर में। जी। फिर वहाँ से मैंने आईआईटी की ऐसे तैयारी वैयारी की, फिर आईआईटी बॉम्बे में गया मैं। जी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग। बट वो वही है कि सत्य की खोज, मतलब तुम सोचोगे यार ठीक है यहाँ पे आ गए, पैसे ही कमा लेंगे, नौकरी भी हो जाएगी, बट करेंगे क्या लाइफ में फिर? पैसों का क्या करोगे? हाँ, मतलब करना क्या है? जी। तो फिर वो उसमें समझ में आया यार पैसे तो ठीक है, पैशन वैशन वाला जो चीज़ खुशी दे रही है वो करो। जी। फिर मैं ऐसे मास्टर्स इन डिज़ाइन किया मैंने, विजुअल कम्युनिकेशन, फोटोग्राफी वगैरह, वो ट्रेवल फोटोग्राफी की मैंने। बढ़िया बढ़िया, लाइक नेट जियो वगैरह में भी फोटोग्राफ मेरी फीचर हुई ना। जी। तो पहले आपने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। हाँ। और उसके बाद फोटोग्राफी का भी आपने 1 साल का लगभग किया है। हाँ, प्रोफेशनल लाइक। प्रोफेशनल। वेडिंग फोटोग्राफी सब, जी। एनिमेशन डिज़ाइन। फिर उसमें मैंने 1.5 साल उस कंपनी में भी काम किया एज ए डिज़ाइनर। जो आपने ये जो साधु का रूप, जो वैराग्य आप बता रहे हो, ये जो आपने रूप धारण किया है, ये क्या सोच समझ कर किया है आपने? नहीं, ये तो साधु का रूप नहीं है ना। मैं तो उसको वैसे नहीं देखता, मैं इसको देखता हूँ वैज्ञानिक तरीके से। जी, साइंटिफिक। हाँ, देखो भाई, तिलक लगा रहा है, मतलब कि अब मेरे को अपनी अजना चक्र के हिसाब से उसको ऊर्जा को मेंटेन करके रखना है। जी। तो मैं उस दिन वैसा तिलक लगाऊंगा। अब मेरे को रात हो गई है, थोड़ा तमस बढ़ रहा है, तो अपना भैरव वाला तिलक लगा के थोड़ा अंधेरा अंधेरा वाला रहेगा। तमस में तमस ऐसा रहो, आप पे 17 हो गए तो अलग से दिखोगे। तो अब ये बाकी कपड़े भी, जैसे धोती है, ये तो सबसे बढ़िया कपड़ा है पहनने का, क्योंकि एक तो एक ही कपड़ा है। इसी कपड़े को तुम फिर नीचे बिछा भी सकते हो, मान लो कहीं, तो तुमको बैग में सिर्फ मतलब 3 धोती रख ली, तो मतलब 3 शॉल भी हो गए, 3 नीचे के भी हो गए, 3 ऊपर के भी हो गए। जी। जो साधु का जीवन है आपका, जो वैराग्य का जीवन है, वैरागी बोल रहे हैं आप, तो ये आपका कैसा चल रहा है अभी? अपना तो बढ़िया चल रहा है, महादेव है। वैसे संसार के हिसाब से तो खराब चल रहा है थोड़ा। बहुत परीक्षाएं होती है। आपके हिसाब से जो जीवन है, जो आप पे कृपा बनी हुई है, आप किन किन समस्याओं का सामना किस प्रकार करते हैं, और किसका आप पर जो आशीर्वाद बना हुआ है? महादेव साथ है ना हमेशा, वही बताते रहते हैं क्या करना है। ये साधना ही बोल लो इसको, मतलब कि इसमें तुम समझोगे ना कि जिस चीज़ को तुम एक्चुअली भगवान मानते हो, जैसे मैं बोला ना महादेव, तो वो क्या है, जैसे मेरे जीवन को तुम देखोगे, अभी तुम उसी की बात कर रहे हैं ना, जिस यहाँ का जीवन। तो उसमें अब मैंने क्या किया, मैंने आया, मेरे को कुछ समझ में आया, फिर मैंने महादेव को इष्ट माना, मान ले भगवान माना। मतलब क्या, वो महादेव कहाँ है, किसने माना, मैंने माना। तो मैंने अपने आप को 2 भाग में विभाजित कर दिया। एक मैं हूँ जो यहाँ पे 34 साल का है, जो ये कर रहा है, और एक दूसरी है मेरे अंदर एक हिस्सा जो भगवान का हिस्सा है। अभी जो बैठे हुए वो शरीर है। हाँ,
तो उसको भक्ति के हिसाब से फिर तुम कर सकते हो। फिर तुम इस कहानी को भी जी सकते हो, क्योंकि इस कहानी के हिसाब से जब तुम नर बन जाओगे तो वो नारायण बन जाएगा। जी, आप जो आम लोग जैसे भाई साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जयपुर से आए हुए हैं, तो इनसे मिलकर आपको कैसा लग रहा है आम जीवन के लिए? नहीं, यही सब तो सीखने के लिए कहानी में एंटर करनी है ना मेरे को। अच्छा। मेरे को अपना कार्य पूरा करने के लिए इस जो रियलिटी है, इस रियलिटी की कहानियों में एंट्री करनी है। एंट्री मतलब कि अब वो कहानी मैं सिर्फ अपने में नहीं जी रहा हूँ, अब वो एक साथ कहीं उसमें सामाजिक मतलब जो होता है ना, तो उसके तरीके से अपना जो काम है कि ये सारा ज्ञान वगैरह फिर से आए, उसको फिर से सेटअप हो जाए। वैसा पूरा जो गुरुकुल सिस्टम था, पूरा जो आश्रम सिस्टम था जीवन जीने का, वो क्यों बना था, उसको सोच समझ के बनाया होगा ना कि हाँ ये पहले ये करना, ब्रह्मचार्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर ऐसा आश्रम, फिर ये आश्रम। वो अभी जैसे अभी हम करते हैं, अभी भी तो वही कर रहे हैं। प्लानिंग जो होती है कि 65 में रिटायर होना, तो अभी भी तो वही कर रहे हैं कि हाँ 22 तक पढ़ेंगे, 22 से 55 तक 60 तक नौकरी करेंगे, 60 से 75 तक रिटायर हो जाएंगे। अब वो उन्होंने ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग की थी, जो कि उनकी समझ थी कि हाँ यार भगवान का नाम लेना चाहिए। तो रिटायर की जगह पे वो संन्यास था। तो अभी आप इसे एज ए स्टडी लेते हो कि सीखने को मिल रहा है, चल रही है, जो भी लोग मिलते हैं आपसे? हाँ, मतलब उसको अलग भाषा में जैसे मैं किसी को बताता हूँ, वो ऐसा है कि तुम चेतना को समाहित कर रहे हो अपने अंदर। मतलब एक प्रोसेस होता है इसमें योग में ना, समय किसी भी चीज़ के साथ तुम कर लो तो उसकी चेतना और तुम्हारी चेतना एक हो जाती है। तो वो कर करके जैसे तुम हमारे कुत्ते के साथ समय कर लिया, तो अब वो कुत्ते का जीवन जी के देख रहा हो, मतलब कि हाँ, और उसमें भी मेरे को भगवान दिख रहे हैं, जीवन दिख रहा है पूरा। तो वैसे करके तुम यदि सारे संसार की चेतना को अपने अंदर समाहित कर लोगे तो फिर तुम साधना पूरी हो जाएगी ना, फिर पुनर्जन्म वगैरह नहीं करना पड़ेगा ना। प्रभु को जो मन में बसाने के लिए, श्रद्धा करने के लिए साधु संतों या फिर कोई और मार्ग है? सब मार्ग ही हैं। किसी भी एक रास्ते को पकड़ लो दुनिया में और चलते जाओ, देखते कहाँ पहुँचते हो तुम। वहीं पे पहुँचोगे। आपके मुख पे जो तेज है बाकी साधु संतों से बहुत तेज है। हकीकत में जो फेस पे तेज दिखता है प्रभु का, वो अलग ही दिखता है। क्या कहना चाहोगे? अरे महादेव की कृपा है सब। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में। जो आपने इस रूप में जो शुरुआत की, तो कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पर आपका रहना खाना होता था? मैं तो बहुत जगह पे गया ना, कुछ आश्रम में गया, वो कोयम्बटूर सदगुरु के, दिल्ली था फिर 2-3 महीने। तब वो सारा ये सब पढ़ा मैंने, न्यूरो साइंस, क्वांटम, इसका पूरा डाला भी ना मैंने इंस्टाग्राम पे सिखा के ये कंप्यूटिंग होती क्या है, काम कैसे करता है। लाइक मैकेनिकल के अंदर तुम देखोगे तो सबसे एक्चुअली जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मोशन है, वो क्या है कि एक मोशन से दूसरे मोशन में कैसे ट्रांसफ़र करना है, कि एक सर्कुलर मोशन को ऐसे मोशन में कैसे ट्रांसफ़र करना है ना, वही है ना वो। तो उस पूरे मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसके ऊपर ही है। तो वो गियर सिस्टम उसके थ्रू लगा के वो कैसे तुम मोशन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के फिर उसका पूरा ये बोलो ना कि पूरा ज्ञान को एक करना। अब किसी भी चीज़ के अंदर तुम बस डेप्थ में जाते जाओ। जैसे अभी जो विज्ञान कर रहा हो, क्या कर रहा है, तोड़ के देख रहा है। वो बोलता है कि हाँ इसको तोड़ के हमको एटम मिला, अच्छा एटम को भी तोड़ा हमने, इलेक्ट्रॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला, फिर न्यूट्रॉन को भी तोड़ दिया हमने, भाई उसको भी देख लिया। तो वो जाते जा रहे हैं, बट वो यदि जाते जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे। वही तो सत्य है, और वो एक ही सत्य है, वो हर ज्ञान का एक ही सत्य है। धन्यवाद महाराज जी। साथियों देख पाएंगे आप जो महाराज जी मिल रहे हैं। पहले हमने एक जो बीटेक पास मोनी बाबा है उनका भी इंटरव्यू लिया था, और यहाँ पर महाराज जी के मुख पे जो तेज है, ये कहते हैं कि भक्ति साधना करने के लिए किसी भी मार्ग से जा सकते हैं, लेकिन मन को सबसे पहले एकत्रित करना होगा। साथियों इसी चैनल के माध्यम से हम आपको रेगुलर जो महाकुंभ में आए हुए साधु संत हैं उनके दर्शन करवाने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।